हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डायनामिक स्टडीज़। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पहले वाली वीडियो में हमने वायर्स ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसे हम वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं: रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और सैटेलाइट। और पहले हम जो वीडियो में देख चुके हैं उसमें सभी की सभी वायर यूज़ हुई थी, लेकिन इसमें वेव्स यूज़ होंगी। तो देखिए हम वेव्स के थ्रू कैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, सभी के सभी पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम इसके बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। वायरलेस ट्रांसमिशन हम उसे कहते हैं जिसमें वायर्स का यूज़ नहीं किया जाता और इसे कोई गाइड नहीं करता, सिर्फ वेव्स के थ्रू ही डाटा सेंड होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है रेडियो वेव्स। देखिए, अ रेडियो वेव इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन बाय एन एंटीना। इसमें एक एंटीना होता है। रेडियो वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती है जिस पे डाटा सेंड किया जाता है और इस एंटीना के थ्रू सिग्नल्स लिए जाते हैं और एक सैटेलाइट जो है वो हमें सिग्नल देगी और एक जगह से दूसरी जगह एंटीना के थ्रू इसे ट्रांसमिट किया जाएगा। तो एक रिसीवर साइड का एंटीना होता है और दूसरा एंटीना जो इसमें यूज़ किया जाता है सेंटर साइड का होता है, जो कि सैटेलाइट्स के पास में यूज़ किया जाता है। और रिसीवर एंटीना जो है, जहाँ पे रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। वहाँ से सभी के सभी सिग्नल्स लेके उसको किसी फ्रीक्वेंसी में सेट किया जाता है और उसे किसी भी यूज़र जो भी उसे यूज़ कर रहे हैं उसे किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे सेंड किया जाता है। तो इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर दूर तक हम सिग्नल सेंड कर सकते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन में देखिए 2 एंटीना आप देख रहे हैं। एक एंटीना रिसीवर साइड का है जहाँ से ट्रांसमीटर लगा हुआ है, मतलब कि यह एक रेडियो स्टेशन है, और दूसरा एंटीना रिसीवर साइड है जहाँ पे कोई यूज़र कोई ना कोई आउटपुट ले रहा है और जो सेंड किया हुआ सारी का सारा साउंड है उसे सुन रहा है। तो ये इस तरह एंटीना यूज़ करके सिग्नल्स को अच्छी तरह से और किसी भी फ्रीक्वेंसी पर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट हम वेव्स के बारे में लर्न करेंगे कि वेव्स क्या होती है और कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, हाई कैसे होगी। देखिए वेवलेंथ क्या होती है। अगर वेवलेंथ लॉन्ग होगी तो लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी से भी डाटा सेंड किया जाता है, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रही हो। मगर अगर लो वेवलेंथ होगी, मतलब कि वेवलेंथ शॉर्ट होगी, जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्ट है पर इसमें फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी और एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे डाटा सेंड करना चाहते हैं तो हमें शॉर्ट वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे डाटा सेंड करना चाहते हैं तो हमें लॉन्ग वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ती है। इस वेवलेंथ का यूज़ हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम माइक्रोवेव्स के बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बहुत सारे पॉइंट इससे जुड़े हुए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट जिसका नाम है माइक्रोवेव्स। देखिए माइक्रोवेव्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसी दैट रेंज फ्रॉम 500 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ होगी, यह हम पिक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ विद द वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.001 टू 0.3 मीटर। यहाँ पे वेवलेंथ कितनी छोटी होगी और कितनी वेवलेंथ की लेंथ रहेगी उसके बारे में इस पॉइंट में डिस्कस किया गया है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार्स फॉर कम्युनिकेशन। देखिए रडार्स क्या होते हैं, जो हमें किसी चीज़ की डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में सेंस करके बताते हैं, और इसमें हीट जो है उसके लिए भी हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। जैसे हम डोमेस्टिक यूज़ में माइक्रोवेव्स ओवंस का यूज़ करते हैं, जिसमें ये वाली वेव्स यूज़ की जाती है और खाना पकाया जाता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट के थ्रू हम खाना पका सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंफ्रारेड वेव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी इसकी 3 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ होती है। ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है जिसमें डाटा सेंड किया जाता है और इसकी लेंथ 1 mm से 750 mm होती है।
देखिए, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं यह 3 तरह की होती है। सबसे पहले नियर इंफ्रारेड होती है और मिड इंफ्रारेड होती है और फॉर इंफ्रारेड होती है। चलिए अब इसके डिस्कस करते हैं हम डिफरेंस के बारे में। तो नियर इंफ्रारेड है जो 120 टेराहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ तक डाटा फ्रीक्वेंसी पे सेंड करेगी और ये ह्यूमन आई के लिए विजिबल है। यह रेड और वायलेट कलर को विजिबल बनाती है। नेक्स्ट मिड इंफ्रारेड है जिसमें 30 टेराहर्ट्ज़ से 120 टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के थ्रू डाटा सेंड किया जाता है। नेक्स्ट है फार इंफ्रारेड जिसमें 300 गीगाहर्ट्ज़ से 30 टेराहर्ट्ज़ तक डाटा सेंड किया जाता है और यह ह्यूमन आइज़ के लिए विजिबल नहीं होती। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इंफ्रारेड वेव्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे हम वाइड रेंज में सैंपल ले सकते हैं। सैंपल लेने के बाद उसमें शॉर्ट सैंपल्स लेके उन पर टेस्टिंग की जाती है और उसी टेस्टिंग के आधार पर किसी वाइड रेंज में ऑर्गेनिक सैंपल्स लिए जा सकते हैं। जैसे हम गैस, लिक्विड और सॉलिड जो हमारे तीनों तत्व हैं, इन तत्व के बारे में भी हम कोई ना कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले छोटे सैंपल पर कोई ना कोई गैस किए जाएंगे और डिस्कवरी की जाएगी, कोई ना कोई इन्वेंशन की जाएगी और उसे फिर वाइड रेंज में अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज इसकी यह रहेगी कि एक तो यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, और दूसरा है कि इसमें जो कर्व है उसका यूज़ किया जाता है और यह बहुत ही लेस एक्यूरेट है। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके computermock.blogspot.com से मिल जाएगी। आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के अंडर आता है, जिसका नाम है सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट मून के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने के बाद हमें बहुत सारी पिक्चर्स जो है वह क्लिक करके भेजती है, जिससे हम बहुत सारे अनुमान लगा सकते हैं और वह अनुमान के आधार पे कोई ना कोई इन्वेंशंस की जाती है। सैटेलाइट्स के थ्रू कैसे डाटा सेंड किया जाता है वह भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से 2 स्टेशन यूज़ किए जाते हैं। तो यह सैटेलाइट जो है अर्थ पे किसी न किसी स्टेशन से लिंक होती है। वह स्टेशन कैसे इसको ट्रांसमिट करता है और कैसे डाटा रिसीव करता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक सैटेलाइट जो कि ऊपर छोड़ी हुई है, जो कि मून के इर्द गिर्द चक्कर काटेगी और वहाँ से यह लिंक की हुई है 2 स्टेशन से जो कि अर्थ पर होंगे। ट्रांसमिशन डिश एंटीना और दूसरा है रिसीवर डिश एंटीना। ट्रांसमिशन डिश एंटीना से कोई ना कोई सिग्नल और कमांड्स किसी सैटेलाइट जो कि उनसे लिंक की हुई है वहाँ पे सेंड की जाएगी और वह वहाँ से कोई ना कोई सिग्नल देगी जिसे रिसीव किया जाएगा रिसीवर डाटा एंटीना से। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सैटेलाइट के एडवांटेज के बारे में। देखिए सैटेलाइट का यूज़ करके हम किसी भी मीडिया के थ्रू रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली एक्सेस करने का मतलब होता है कि हमें कोई वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से इसका यूज़ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से में सबसे ज़्यादा किया जाता है और इससे हम वेदर के बारे में कोई ना कोई नॉलेज जो कि टाइम टू टाइम अपडेटेड रहती है इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, यूज़र फ्रेंडली है, जिसे ईजी करना और इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेगी। सबसे पहले है सिग्नल डिले। अगर सिग्नल में कोई ना कोई डिले आएगा तो यूज़र इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसमें गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर सकती है इतना पैसा। सो इसे इंडिविजुअली कोई भी यूज़र अपने आप सेटअप नहीं कर सकता और इसे सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। इम्पॉसिबिलिटी टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए इसमें मेंटेनेंस और रिपेयर की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें मुमकिन नहीं है कि हम रिपेयर कर पाएँ और इसे मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट है नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर नेटवर्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो यूज़र इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसमिशन की जाती है डाटा की और इससे यूज़र जो है वह इंटरेस्ट नहीं रखेगा अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी तो।
तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अनगाइडेड मीडिया के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक पेपर में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। करंटली इसका यूज़ किया जाता है और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।